बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, ख़बरनाक के साथ इरशाद भट्टी। आज साथ रहिएगा, आज कहीं ना जाइएगा, बल्कि आज सीट बेल्ट बांध लीजिएगा, क्योंकि आज हमने डिस्कस करना है पुलवामा झूठ जो सामने आया। मोदी के स्पोक्स पर्सन अर्नब गोस्वामी हमारे मेहमान होंगे। आज बात करेंगे हम, हमारे मेहमान हैं ब्रॉडशीट वाले कावे मूसवी। आज हमने डिस्कस करना है कि ये मुल्क किन के लिए तोहफ़ा खाना है, और आज डिस्कस करना है जेलों में हम गरीबों के साथ क्या होता है, और आज जो बाइडन काबीना पर भी बात करनी है। आज डिस्कस करना है हमारे कायदे तब्दीली सरकार इमरान खान साहब अपने इलाके के थाने के लिए आईजी से मिलते हैं और क्या फरमाइश करते हैं। इस वक्त बात करनी है हमने मोदी के एक झूठ की, फ्रॉड की और 2 नंबरी की, मतलब पुलवामा धमाके की। आपको याद होगा पुलवामा में धमाका हुआ, भारत ने अगले ही लम्हे पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। उसके बाद रात की तारीकी में भारतीय एयरफोर्स आई, पेलोड गिरा कर चली गई और वावेला किया गया कि हमने एक मदरसे पर हमला किया है और जवाबी हमला किया है और हमने इतने 100 लोग मार दिए हैं। उसके बाद अल्लाह ने 1965 के बाद पहली मरतबा अल्लाह ने, और हमारी थैंक्स टू हमारे पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी फोर्सेस, 2 जहाज़ तबाह हुए। एक मकबूजा वादी में भारत का तबाह जहाज़ का मलबा गिरा, एक पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में गिरा, अभिनंदन गिरफ़्तार हुआ, और उसके बाद सब कुछ आपके सामने है। लेकिन ये जो झूठ, ये जो फ्रॉड, ये जो 2 नंबरी मोदी ने की थी, ये किस लिए की थी? इलेक्शंस के लिए, अपना इलेक्शन जीतने के लिए। और ये ज़ाहिर कैसे हुई? ये हुई मोदी के स्पोक्स पर्सन, मोदी के तर्जमान, मोदीज़म के सुर्खेल अर्नब गोस्वामी की जो चंद दिन पहले गुफ्तगू सामने आई, व्हाट्सएप गुफ्तगू सामने आई, उसमें सारा कुछ सामने आ गया और जो पाकिस्तान कहता रहा वही सच निकला। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोदीज़म के सुर्खेल, मोदीज़म के तर्जमान, बल्कि इंतहा पसंदी के सिंबल अर्नब गोस्वामी। I totally disagree with you. I totally disagree with you, sir. जब मैं यहां पर आ रहा था तो मुझे मेरे बाकी के साथी पत्रकारों ने यह बात कही थी, तुम इरशाद भट्टी के पास जा रहे हो, try to understand, he will not let you talk, he will not give you time. Now my time is consumed. आहिस्ता बोलो, ਅਸੀਂ नहरों पार नहीं बैठे। Listen to me, sir. लहसुन तेन मैं प्याज भी देंगा, अदरक भी देंगा, कालियां मिर्चा, हरियां मिर्चा, सारा कुछ दे के Let me finish, sir. Let me finish, sir. This is my right, sir. I am from India, sir. I am your guest, sir. Let me speak, sir. People have been telling me, don't go to Shahbati. भाईजान, मुझे आपको खुश आमदेद तो कहने दे, आप आखिर हमारे मेहमान हैं। ये आपने वेलकम किया, कटते मिट्टी कर दिया आपने। अच्छा, मुझे एक बात बता, तेन सवाल किया कि तेरी रेस ते पैर रखा किसी ने? सर लेट मी फर्स्ट, सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जब तक कंप्लीट पॉइंट ऑफ की तेरा भट्टी साहब है ते ओ फफे कुट्टे ना जिहड़ी अपनी कमीज पाड़ के ते मुखालफां ते झूठा पर्चा करवा दिंदी। Now you are misbehaving, sir. You are misbehaving, sir. एक बात गोस्वामी, पुलवामा हुआ, भारत ने फौरन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया जी। अब पता चला है आपकी गुफ्तगू से कि पुलवामा भारत ने किया, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया जी। अब पता चला है कि आपको पहले से पता था कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म होने वाला है, आपकी व्हाट्सएप गुफ्तगू में पहले से पता चल गया जी। अब जो असल कहानी है वो कुछ इस तरह बनती है। आपके मोदी जी ने इलेक्शन जीतने के लिए पहले पुलवामा करवाया जी, फिर उसके बाद एक नकली बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक करवाई जिसमें एक कौवा मरा और 3-4 कच्चे घर जख्मी हुए जी। एक दरख्त भी गिरा था, एक दरख्त भी, स्टैटिस्टिक्स को अपना क्लियर। ओह नो 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 नो, अभी आप ठीक कह रहे हैं, एक नहीं गिरा था, 3-4 दरख्त गिरे थे। हाँ। उसके बाद हुआ ये कि आपको मुंह की खाना पड़ी, आप और आपके अभिनंदन गिरफ्तार हो गए। चाय टी इज फैंटास्टिक, चाय पी कर गए जी, और पैसे भी नहीं दे के गया। तो ये बताइएगा कि जब इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फ्रॉड, इतनी बड़ी 2 नंबरी, और आप मीडिया पर्सन होके, एक साफी होकर उस झूठ के स्पोक्स पर्सन बने हुए थे। सर जी, इन्हों ये पूछो, ये कहते ने जेड़ा काम होना होंदा मैनू पहले पता होंदा। अभिनंदन जहाज चो कहते टिकना सी, मैनू पता सी भी तुसी ओदी सीट ढिली कीती सी या जहाज पाड़िया सी, तानू ये नहीं सी पता भी अभिनंदन दी मुछां छोटियां कराउणियां, ये टायर च फस के भी डिग सकदा। I protest, sir. I protest.
listening to me. He is not listening. आप इसके साथ सही कर रहे हैं, ये भी यही करता है, लेकिन प्लीज बात करें। मुझे 30 दिन पहले का पता 30 था। दिन पहले? जी जी जी, लेकिन आप मुझे बात करने दें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। बालाकोट का आपको 30 दिन पहले पता था? यस, बालाकोट का मुझे 30 दिन पहले पता था। मतलब ये कि आपको पता, मोदी साहब को भी पता होगा। मैं गया राष्ट्रपति भवन में गया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 125 करोड़ देश के, वो ये द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ जोक। बात सुनो, आपको डमी म्यूजियम से कोई इंसान नहीं मिला, आपने दरिंदा सिर्फ एक शख्स यहाँ बिठा दिया है। तकरीर ना करें। और मैं कहता हूँ 2 एटमी ताकतें इसकी बेवकूफी की वजह से, मक्कारी की वजह से वो सामने आ जाती, लाखों इंसान मर जाते। इसका क्या जाता? आप अपने मेजबान की बात क्यों नहीं सुन रहे हो? प्राइस जन जाते, पताशे लुटे डाली माई दिया बच्चा। 16-17 जाली सर्जिकल स्ट्राइक्स भारत ने कर चुका है अपने कागजों में। नो 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 नो, ये तो अब आप मुझे दीवार से लगा रहे हैं। आप अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेंगे, प्लीज लेट मी टॉक फर्स्ट। झूठ, आप झूठ क्यों बोलते हैं इतना? अब भट्टी साहब एडे आराम ने क्यों गल कर रहे? तुसी भट्टी दी टाई खिंच के नक ते टक्कर मारो। भाई अगर आप ये गैर पार्लियामानी जुबान, दिस इज ये बहुत अनएथिकल जुबान, ये जो आप अपने प्रोग्रामों में करते हैं। उसने जो बात कही है, मैंने कभी नहीं कही। प्रोफेसर बात ठीक है, उसने जो कही है, आपकी इस झूठों की वजह से एटमी जंग के धाने पर थे। ये पाकिस्तानी हुकूमत का उस वक्त बड़ा अच्छा फैसला था, अकलमंदी का, दानिशमंदी का, कि जंग टल गई। वरना आप तो इलेक्शन के लिए कुछ भी कर। जब कुछ लोग आपस में लड़ते हैं तो टीआरपी बढ़ती है सर, आपकी रेटिंग्स आती हैं सर। जब आप लड़ते हो तो आपका कैसे वायरल हुआ होता है वीडियो सर? एम आई राइट सर? भट्टी साहब तुसी शराफत नाल गल करन दे, अपना भट्टी जगाओ, कप चुक के मारो जरा, उन्हें पता लगे। इस शख्स के मुंह को खून लगा हुआ है। 2018 में बंबई हाई कोर्ट का आप केस देख लें, इसने एक इंटीरियर डेकोरेटर को खुदकुशी पे उकसाया, एक मर्द को, एक खातून को। ये मर्दम कुछ इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं है। आप कहने को तो बड़े बहादुर, बड़े मैं बहादुर हूँ, बड़ा मैं ये करता हूँ। जब पुलिस गिरफ्तार कर रही थी तो उस वक्त तो घसीट के ले जा रही थी, क्यों नहीं जा रहे थे? नहीं तो भट्टी साहब, आपको कभी पुलिस से फेंटी पड़ी है? मैंने इतने झूठ नहीं बोलता ना जितने आप बोलते हैं, जितने फ्रॉड आप करते हैं, 2 नंबरियां आप करते हैं। आपको तो फेंटी पड़नी चाहिए। आई ऑब्जेक्ट मिलाट, इनसे तो सवाल भी पूछो, आगे इतना लंबा जवाब कर देते हैं। भाई जी वो भट्टी ने पुलिस वाले उन्होंने वेख के आप दाएं बाएं हो जाते, भट्टी आ गए ने साडे पैसे भी खोलने। भट्टी साहब थोड़े कप च चाह है इसलिए क्यों? ते इधर तो रोड दे क्यों नहीं पे? ये देखिए, दंगा फसाद को प्रमोट कर रहा है, दंगा फसाद को। देखिए कह कौन रहा है? अर्नब गोस्वामी कह रहा है दंगा फसाद को प्रमोट कर रहा हो। तो आप तो 2 मुल्कों में दंगा करवाने लगे थे, फसाद करवाने लगे थे। ये तो बंदा मुक्की लड़ाई फिर शुरू करा देता है। चंगी भली सुलह हुई होंगी, फिर विच देखिए सर इसने ये किया सर, वो फिर हथों पाई हो पेंदे। सारी दुनिया जानती है, मैं यानी गोस्वामी उस देश में रहता है जिस देश में दंगा रहता है। जिस देश में दंगा रहता है, दंगा रहता है, उस देश में गोस्वामी रहता है। वहां बहुत से वहां बहुत सारी कम्युनिटीज हैं। आपने किया क्या है? दिल्ली में मुसलमानों के साथ, गुजरात में मुसलमानों के साथ समझौता एक्सप्रेस, मकबूजा वादी में, पुलवामा में, बालाकोट में सर्जिकल ड्यूटी स्ट्राइक्स, क्या करना चाहते हैं? तो इन्होंने जो हमारे साथ किया है, हमारी तो सारी जर्नलिज्म ही इन्होंने सुझा दी है। अब भट्टी साहब केड़े बंदे नाल अपना दिमाग खपाउण डे जे? एहो जिहा बंदा दुश्मनां च फस जाए ना, फिर डांस करके जान छड़ाउंदा हुंदा। डांस करके? हां जी, आ देखना जरा किस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। आई एम अ स्टूडेंट, मैंने एंथ्रोपोलॉजिस्ट ना नो भाई, स्वामी जी क्या कर रहे हैं? ख़वातीनो हज़रात, वेलकम बैक। आज बात करेंगे हम, हमारे मेहमान हैं ब्रॉडशीट वाले कावे मूसवी। वैसे बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन कावे मूसवी है। ब्रॉडशीट का आपको पता तो होगा ख़वातीनो हज़रात कि अगर आपने डॉक्यूमेंट ऑफ शेम पढ़नी है तो नैब और ब्रॉडशीट का मुआहदा पढ़ लें। अगर आपने डॉक्यूमेंट ऑफ बनाना रिपब्लिक पढ़नी है तो आप ये फ़ैसला पढ़ लें जो अभी रिलीज़ हुआ है अब बरतानवी अदालत का, ब्रॉडशीट और नैब पर, कि नैब और ब्रॉडशीट का जो मुआहदा होता है उसमें क्लॉजेज ऐसी शिक्कें ऐसी रख दी जाती हैं कि बाद में जो फंदा बन गई पाकिस्तानी हुकूमत का और नैब का, और बाद में 5.5 अरब जिस पर जुर्माना भी हमें देना पड़ा आलमी सालसी अदालत में। वो शिक्कें क्या होती हैं, सिर्फ मुख्तसर बताता हूँ, बोर नहीं करता आपको, ज़्यादा बोर नहीं, आपको पता है सर सब कुछ का। सिर्फ 2-3 शिक्कें। शिक नंबर पहली कि अगर हम किसी चोरी शुदा माल का बताएं तो 20% हमारा ब्रॉडशीट का।
अगर नैब कोई चोरीशुदा माल का पता चलाए, अब उसमें रिकवर करे ना करे, सिर्फ पता चलाए, फिर भी 20% हमें मिलेगा। और नैब ये मुआहदा ख़त्म नहीं कर सकता, हम जब चाहें ये मुआहदा ख़त्म कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कावाए मूसवी और नैब के अफसर। मनु इजाजत दो, मैं जावा पाए। सर आप हो गए कौम ने सुन ली सारी कहानियां, सुन ली खुदा आपसे बाद में पहले नैब के अफसर साहब जी ये बताइएगा, ऐसा शर्मनाक मुआहदा जिसमें सारा बर्डन आपने पे, ये क्यों किया आपने? आप इसे डॉक्यूमेंट साहब शेम किस लिए कह रहे हैं? मुझे ये बताइए कि अपने मुल्क की लूटी हुई दौलत सरमाया वापस लेने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। कोई आपका मामा चाचा नहीं है कि बगैर पैसे के आपकी मदद करे। नवाज शरीफ साहब के असासे डिक्लेयर होते हैं $820 मिलियन, 76 जायदादें, मान लिया कि चलो ये हैं। अब उसमें धेला हमें वसूल नहीं हुआ, मुआहदे की क्लास के मुताबिक उन्होंने 20% हमसे ले लिया, मिला कुछ भी नहीं है, मगर आप 20% लेते इनको देते गए। ये क्या जुल्म किया आपने? भाई एनआरओ करने का हमने कहा था। सुने, मान लिया मुशर्रफ साहब ने पहला एनआरओ नवाज शरीफ से किया, वो सऊदी अरब चले गए। दूसरा एनआरओ पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम और बाकियों से किया, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ख़त्म कर दिया। और इस एनआरओ की, और ये भी मान लिया कि मुशर्रफ हुकूमत ने पहले 200 अफराद की लिस्ट इनको दी, उसके बाद जब उनको ज़रूरत पड़ गई करप्ट लोगों की, क्योंकि हुकूमत बनानी थी, काफली की हुकूमत बनानी थी, पैट्रियाट बननी थी, करप्ट लोगों ने शामिल होना था। शेर पाव साहब जिनके कहा कि जर्सी में $35 लाख पड़े हुए हैं, बाद में वो वज़ीर दाखिला बन गए। फैसल सालेयाद बाद में वज़ीर दाखिला बन गए। एडमिरल मंसूर अल हक से प्ली बारगेन हो गई। उसके ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਪ ਲਾ ਲਓ, मैं परसों आ जाऊंगा। चलो ठीक है, जाओ निकलो। मैं फिर जा रहे हैं जी। ठीक है, जाओ जाओ। कितने जाओ? अच्छा चलो, आन जान का किराया तो दिओ। अभी भी आन जान का किराया? हाँ, जे जान दा चाहिए तो मैं दे सकता। लो भट्टी साहब, इन्हों मेरा तारफ करा दिओ। मैं कोई रेवड़ियां फुले वेचण वाला नहीं, मैं एथलीट हैगा, मैं अमर थ्रो किया हैगा। वो जो वट्टा जिहा नहीं चुक के इंज सुटी दा, वो वट्टा ही गुआच गया। नहीं, बिल्कुल आपका मैं तारफ करवाता हूँ। आप चार्ल्स सोबराज हैं हमारे मुआशरे के, आपने हमारी जेब काटी है। आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते रहे, इंसानी हकूक़ पर आपकी बड़ी गहरी, और सही इंसानों को लूटा आपने नैब के साथ। इस नैब को तो वैसे शर्मनाक आपका किरदार रहा है। इस बारे में खुदा का खौफ करें। अगर कोई मुहज़्ज़ब मुल्क होता तो, अगर या रत्ती भर ज़मीर होता तो आप लोग डूब के मर जाते। अल्लाह जी भट्टी साहब, तुसीं पता नहीं कितने निकल गए हो। और गल सुनो जी, तुसीं माशाअल्लाह शादीशुदा हैगे हो ते होर असीं गुमशुदा लगदे हैं। लो जी, गुमशुदा भी हैगा। नहीं मेरी गल सुन, जे कोई जाली निकाहनामा लेके आ जाए तो तुहाडी बुढ़ी क्लेम कर दे, खैर मैं उहदियां लत्तां ना भन देंगा। जाली डॉक्यूमेंट वेख के अहमर बलाल सूफी किसी नूं $15 लाख फड़ा के आ गया है, तो कसूर किहदा है? मेरा कसूर है। वो भी एक शर्मनाक कहानी है, लेकिन आपने जो कुछ किया वो तो उससे बड़ा शर्मनाक है, और नैब ने किया जो, वो उससे बड़ा शर्मनाक है। फिर वही गल, ओ भैन शर्मनाक की, मैं कोई नहांदा फड़िया गया नहीं तो साबन लुकाउंदा फड़िया गया। लो जी भट्टी साहब, ऐ तुहाडी कौम जे इनू साबन दी पई है, वो 5.5 अरब, ओदा इनू कोई पता नहीं। ये अब ठीक कह रहे हैं, इस कौम को कोई एहसास ज़ियान नहीं। कुछ नहीं हुआ। चुप करें, कुछ नहीं हुआ। खुदा का खौफ करें, मेरी बात सुन ले। शर्म करें, कुछ नहीं हुआ। शर्म करो बेशर्म सिर वाले। आप भी शर्म करें। आपने भी जो लूटा है इस कौम को, लूटा है मिल के। वाह भट्टी साहब, साडा पैसा ही दुखदा है तुहानू। सर साहब कुछ तो बोलें, इनके कुछ बोलें जो हमें $29 मिलियन देना पड़ा है, कुछ तो बोलें, इस कौम से माजरत ही कर लें। 2 लफ्ज ही बोल रहे हैं। आप इस बेहोश पर एतबार कर रहे हैं। इसे तो पाकिस्तान से जो मिलने गया, इसे ये नहीं पता कौन कौन मिलने गया है। कभी कहता है कि एक बंदा आया था, हमें नाम याद नहीं है, कभी कहता है बताने से मैं अधिकारी हूँ, गुरेज कर रहा है। इस पर आप एतबार कर रहे हैं। तो बाबू जी सानू इहदे नाल की है, कौन आया ते कौन नहीं आया? साडा काम हैगा कागज कलम ते घुग्गी। That's it. अच्छा भट्टी साहब, 2 किल्लियां दे विच अगर हल चलाया जाए तो कितना क डीजल लग जाता है? यार खुदा का खौफ कर। असी तुहानू बुरे लग रहे हैं भट्टी साहब हैं? ए पीपल्स पार्टी का की लब लिया सैफर रहमान ने हैं? आपको बताऊं क्या लब्बा था पीपल्स पार्टी का? क्या? $31 लाख दिए थे सैफुर रहमान ने जनेवा में और बाहर की लीगल फर्म्स को, और सारा रिकॉर्ड मिल गया था जरदारी साहब का, बेनज़ीर भुट्टो साहबा का, और वो ही रिकॉर्ड है जो वाजिद शम्सुल हसन, वो जो बरसती बारिश, छतरी, सगार, हैट, और वो ले जाते हुए पकड़े गए थे।
उसने ये रास्ता दिखाया ही उसने था जिसकी वजह से आपकी लॉटरी निकल गई। ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਠੀਪੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा पता क्या हुआ उसके बाद इमरान खान साहब के धरने आ गए, मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास हो गया, उससे पहले जरदारी साहब की ज़रूरत पड़ गई और मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून की, और वो सारा ठप हो गया, रिकॉर्ड ज़ाया हो गया। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਚੌਰ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪੜ ਗਏ ਹੋ। इस दौर के आप काले चोर हैं और काले कपड़े भी पहने हुए हैं। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਫੜੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਕੜ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਕੁੱਕੜ ਖਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁੱਕੜ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁੱਕੜ ਖਾਵੇ, ਭੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਫੜ ਕੇ ਵੇਚ ਦੇਣ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਬਿੱਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਕੜ ਖਾਈ ਜਾਣ ਦੇ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और बिल्ला आपके नवा में बैठा हुआ है जो हमारे कुक्कड़ खा रहा है, और बिल्ला भी गंजा है। भट्टी साहब अब ये फटीचर मोटरसाइकिलें बेचने वाला यहाँ बैठा टर्टर कर रहा है। इससे पूछे कि जब नवाज शरीफ ने $25 मिलियन की ऑफर की थी तो इसने क्यों नहीं बताया हुकूमत पाकिस्तान को? ये मुंह में कुगनियां डाल के बैठा रहा उस वक्त। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪੜੋਲੇ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚਾ। अच्छा जी जी जवाब दें नायब का। ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ? ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿस्तान ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁੱਟ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲ ਕੇ बैठी होए, आप कुछ नहीं करे तो दसना सी हैगा। ख़वातीन हज़रात, बात मूसवी साहब ठीक कह रहे हैं, हम वैसे हर जगह लूटते हैं। ये एक तो इन्होंने लूटा, कारके में लूटे गए, रेकोडेक में लूटे गए, ब्रॉड शीट ने लूट लिया। अभी आपसे जो मैंने शुरू में कहा था कि आपको बताऊंगा कि तोशा खाना में हम कैसे लूटे, हमारे बड़ों ने ही हमें लूटा। वैसे तो ये पूरा मुल्क ही तोहफ़ा खाना, तोशा खाना इन बड़ों के लिए, लेकिन तोशा खाना में कैसे लूटे गए आप इसका अंदाज़ा लगाएं। ये आपको बता दूं कि जब हमारे सरबराह ने मुमलिकत यानी हमारे सरबराह जब बाहर जाते हैं तो बाहर के जो सरबराह होते हैं मुल्क के, वो तोहफ़े देते हैं। जो भी तोहफ़े देते हैं वो सरकार के होते हैं। वापस आके ये करते हैं कि ये तोशा खाना में वो तोहफ़े जमा करवाते हैं। एक कमेटी होती है, एक कानून इन्होंने बना लिया सारे बड़ों ने मिलकर कि अगर कोई सरबराह मुमलकत अपना हमारा चाहे तो वो औने पौने दामों पर वो तोहफ़ा लेके जा सकता है। और इस कानून की आड़ में कैसे लूटमार हुई है ये आपको बताएंगे। इसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी शामिल हैं, इसमें नवाज शरीफ साहब शामिल हैं, इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी शामिल हैं, इसमें सब शौकत अजीज़ साहब शामिल हैं। लेकिन हम आज शुरू कर रहे हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, और ये सारों के बताएंगे कि इन्होंने किस तरह इस मुल्क को तोशा खाना या तोहफ़ा खाना समझकर लूटा। 1997 में तुर्कमानिस्तानी वफ़द ने नवाज शरीफ साहब को एक 4 बाई 2 फुट का साइज़ का कारपेट दिया। आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब ये 4 बाई 2 फुट साइज़ का कारपेट कितने पैसे देकर घर ले गए? 50 रुपए। या 4 बाई कह रहे हैं कि 4 बाई कह रहे हैं? 50 रुपए देकर नवाज शरीफ साहब वो कारपेट ही घर ले गए। 50 रुपए जो सैंडल पॉलिश कराए थे उन्होंने। मज़े की बात ये है कि जब ये बार का सरबराह मुमलकत तोहफ़ा देता है वो हमारे तोशा खाना में आता है। हमारे बाबू ज़कूटे जिन ब्यूरोक्रेट्स, ये 2-3 लोग होते हैं, ये कमेटी बनाई हुई है, ये खुद से कीमत उसकी लगाते हैं कि इस तोहफे की कीमत होगी 10,000 और उस पर 200 रुपये दे के फलां ले ले, इतने % छूट दे के ले ले। 1997 में कतरी वली अहद ने ब्रीफ केस दिया तोहफे में नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ साहब पता है वो ब्रीफ केस कितने रुपए कितनी कीमत में घर ले गए? ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਵਾ पैसे देते होने जी। अंदाज़ा लगाएं कितने में? 15-20 हज़ार लाख रुपया तो देता ही होगा जी। आप बताएं जी, आपने लूटा है, हमें आपको ज़्यादा पता होगा। मेरा ख्याल है 20% तो देता ही होएगा। आपको 20% याद रहेगा क्योंकि ख़वातीन हज़रात नवाज शरीफ साहब 875 रुपए देकर वो ब्रीफ केस घर ले गए। ये ब्रीफ केस पाटा से यार अभी सुन ले। अच्छा, सऊदी अरब ने 42.5 लाख रुपए की मर्सिडीज़ कार दी। ये जो इस कार की कीमत है ये भी अपने बाबुओं ने लगाई हुई है, ये भी थोड़ी है, एक्चुअल कीमत ये भी नहीं है, एक्चुअली कीमत इससे ज़्यादा है। चलो फ़र्ज़ करें मान लें 42.5 लाख में, और नवाज शरीफ साहब 6,36,000 में वो कार घर लेके चले गए। बहुत अच्छे। कि ये गड्डी इट्टां ते खलोती हुई सी या ਇਹਦਾ ਇੰਜਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਖੋਤਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। सऊदी अरब से ही नवाज शरीफ साहब को एक राइफ़ल मिली, 1,05,000 की उसकी कीमत लगाई गई और नवाज शरीफ साहब 14,000 में वो घर लेके चले। और गोलियां वाली सी कि वजाउण वाली सी? अबू ज़ैबी के हुक्मरान ने नवाज शरीफ साहब को, बेगम कलसूम नवाज साहब अल्लाह उनको उनकी मग़फ़रत करे, और मरियम नवाज़ को 3 घड़ियाँ दी।
अब ये घड़ियाँ कितनी कीमती थी ये एक अलहदा बहस है, लेकिन इस घड़ी की कीमत, फी घड़ी की कीमत लगाई गई 3 लाख। और जो नवाज शरीफ साहब और बेगम कलसूम नवाज साहबा ने तो वो घड़ियाँ तोशा खाना में जमा करवा दी। अलबत्ता मरियम नवाज साहबा वो 3 लाख की घड़ी 45,000 में लेकर घर चली गई। वो ऐस करके ले गई हैं कि भी कैप्टन साहब ने टाइम से उठना होता ना। कैप्टन साहब की भी सुन लेंगे कि मरियम नवाज साहबा ने बताया था कि वो हमारे वजीफ़े पे पल रहे हैं, या मेरा मतलब है वजीफ़े पे उनका गुजारा हो रहा है। ये नवाज शरीफ साहब की चंद झलकियाँ हैं, बाकी भी आपको बताते रहेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सुन लीजिएगा। तुर्क खातून अव्वल का जो सैलाब ज़दगान के लिए हार आया था वो ये लेकर घर चले गए, 3 साल बाद शोर मचा वापस किया। अच्छा, गिलानी साहब को सऊदी बादशाह ने 2011 में जब ये वज़ीर आज़म थे तो 18 लाख की घड़ी, सोने का पेन, खंजर, कफ लिंक्स, और गिलानी साहब ये सारा सामान 2,83,000 में लेकर घर चले गए। अच्छा, गिलानी साहब की एहलिया को 22 लाख का ज्वेलरी सेट को तोहफे में मिला, और ये कीमत मैं फिर कह रहा हूँ 22 लाख भी थोड़ी है, लेकिन ये 3 लाख रुपए में लेकर घर चले गए। अच्छा, ये तोशे खाने में चीजें पड़ी रहे हैं तो किस काम की हैं? या चोरी हो जाएंगी या बोसीदा हो जाएंगी, कौन देखेगा? चाचा जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, मैं ਫੜ के ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक। ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद। हस्ब वादा बात जो बाइडन की 46वें सदर बन चुके हैं, और मेरा ट्रंप, मेरा फेवरेट ट्रंप घर जा चुका है। ट्रंप एक रवैये का नाम था, एक सोच का नाम था, एक शख्स का नाम नहीं रहा। ख़वातीनो हज़रात, बात यह है कि पिंड का चौधरी बदला है। ये कहते हैं कि ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, मतलब एक पिंड है अब, और इस पिंड का चौधरी बदला है। हम कमी कमीनों को चौधरी बदलने से क्या रिलीफ मिलना है, क्या फ़र्क पड़ना है? हम कमी कमीनों ने वैसे ही रहना है, उसी तनख्वाह पे काम करना है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी अहम हैं, जो सोचने वाली हैं, जिनको सामने रख कर पॉलिसी बनाई जा सकती है। हम हैं क्या? कर्ज़ों में जकड़ी मईशत, फैटफ ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान, और आपस में बाहमी तकसीम दर तकसीम, और भारत जैसा दुश्मन, खित्ते में बदलती सूरत हाल। इन सारी सिचुएशन में जो बाइडन सदर बने हैं, और जो आपको ये भी याद दिलाता जाऊं कि 36 साल ये सेनेटर रहे, खारजा अमूर के माहिर हैं, 2 मरतबा पाकिस्तान आ चुके हैं। पाकिस्तान और इस खित्ते को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि निशान इम्तियाज़ या निशान पाकिस्तान भी वो हासिल कर चुके हैं यहाँ से। और प्रेसिडेंट ओबामा के 8 साल वो वाइस प्रेसिडेंट रहे। जो बाइडन ने जो काबीना चुनी है, या जो अभी काबीना साथ आई है, उस पर एक नज़र मारकर आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान को अब कितनी दूर अंदेशी और फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। ख़वातीन हज़रात, आपको याद होगा 26 जनवरी 2011 को सलाला चेक पोस्ट पर अमरीकी हेलीकॉप्टरों ने हमला किया था, जिसमें 26 जवान शहीद हुए थे, जिसमें एक मेजर साहब भी थे, कप्तान भी थे और जवान भी थे। जनरल अलाइड ऑस्टन उस वक़्त इस नेटो के यानी अफ़गानिस्तान में कमांडर थे, और इस पर पाकिस्तान ने बड़ा एहतजाज किया। इमरान खान साहब उस वक्त अपोजिशन में थे, उन्होंने धरने भी दिए और उन्होंने कहा कि नेटो की सप्लाई बंद कर दें। नेटो की सप्लाई बंद भी कर दी। उस पर हिलरी क्लिंटन ने हल्की फुल्की माजरत की, मगर ये जनरल लाइड ऑस्टन जो हैं, ये इन्होंने माजरत नहीं की थी। अब ये जो जनरल साहब हैं, ये इस काबीना में वज़ीर दिफ़ा हैं। ख़वातीन हज़रात, 27 जनवरी 2011 को रेमंड डेविस, जो CIA का एक एहलकार था जिसने लाहौर में 2 बंदे मारे थे, उस वक़्त जब उसका ये सारा हो रहा था, जिसमें वो पकड़ा गया, फिर उसके बाद उसको जिस तरह रिहाई मिली, उस सारे ऑपरेशन का जो इंचार्ज थी वो एवरल हिंस थी। उस वक़्त वो डिप्टी सिक्योरिटी एडवाइज़र थी, मौजूदा काबीना में नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं। ऑपरेशन एबटाबाद के इंतज़ामात, यानी उसामा बिन लादेन के जो हलाकत हुई थी, उसके इंतज़ामात एंथोनी ब्लिंकन ने अदा किए थे, जो बाइडन काबीना में इस वक्त वज़ीर ख़ारजा हैं। आपको ये तो सारों को पता है कि कमला हारिस इंडियन ओरिजिन हैं। उनकी वालदा श्यामला गोपालन भारतीय सफारतकार VP गोपालन की साहबजादी थी। और इसके अलावा
12 भारतीय नज़ाद यानी भारतीय नज़ाद जो भारत में पैदा हुए या जिनका भारत से ताल्लुक़ है, वो अमेरिकी सरकारी टीम यानी जो बाइडन की टीम का हिस्सा हैं। इससे साबित हो रहा है कि अगला आने वाला वक्त इतना आसान वक्त नहीं है। भट्टी साहब, आपको ये मुझे बताएं, ये काबीना जो है अमेरिका ने बनानी थी, जो बाइडन ने, वो आपसे पूछ के बनानी थी? जब कोई पार्टी आती है तो अपने बंदे चुन चुन के लाती है, इतनी मायूसी ना फैलाएं। सर भट्टी साहब इस काबल ने उन्होंने पूछ के कबीना बन सकती है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਬੀਨਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਭट्टी साहब एक पढ़िया लिखिया सवाल पूछना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। जी जी, अमरीका है तो बड़ा मुश्किल, लेकिन पूछ लें आप। जरा वेखो ना मेरी काबलियत वेखो जरा, तुसी मनोगे तो नहीं मैनू, लेकिन ये वेखो अमरीका नूं इन्ने पैसे खर्च करके 2.5-3 महीने का सदर रखने की किहड़ी लोड़ सी? उहदी उम्र वेखो माशाअल्लाह, अल्लाह ना करे इन्हां नूं अगर कुछ हो जाता तो इन्हां तो बाद अहुदा कौन संभालेगी जिहड़ी बाजी नाल ने? जी बिल्कुल, कामला हारिस। और ये वैसे बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जितनी उनकी उम्र है कि शायद कामला हारिस का चांस लग जाए। मैं तो कहना भट्टी साहब ट्रंप नूं ना उधर पिंडी भट्ठियां बुलवा लवो, किसी का विआह होवे एवं बाहर बैठा देगां दा ख्याल रखे, कोई हाथ ना मार देवे। नाले उत्ते इन्ने पट्ठे ने, उत्ते ईंटां बनवाओ। ट्रंप को एक क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि ट्रंप ने कोई नई जंग नहीं, अमेरिका को किसी नई जंग में नहीं डाला और पुरानी सारी जंगें उसने ख़त्म की, पुराने सारे फ्रंट जो है वो क्लोज़ किए। अभी अफ़गानिस्तान से जैसे फ़ौज को वापस ले जा रहा था, और ट्रंप ने वैसे जाते हुए कहा है कि मैं जल्द वापस आऊँगा। जेदा जी, आपको पता है कि हर अमरीकी सदर के पास एक एटमी फ़ुटबॉल होता है, एटमी ब्रीफ केस होता है, जिसमें एलुमिनियम का चमड़े का बैग होता है, जिसमें एलुमिनियम का फ़ुटबॉल होता है। ये बम प्रूफ होता है। इसके अंदर एक फ़ोन होता है जिसके सिग्नल को रोका नहीं जा सकता। एमरजेंसी के वक्त ये पेंटागन वगैरह से रब्ता किया जा सकता है, और इसमें और भी सिस्टम होते हैं। सारे एडा कीमती बैग थे सदर साहब रखते कितने होंगे जी? ये हमेशा सदर के पास होता है। और जैसे ट्रंप गोल्फ खेलने जाता था तो उस जो बैग होता था उसकी गोल्फ की गाड़ी में मौजूद होता था। और ये एक बैग नहीं है, 3 बैग हैं। अच्छा। अब जिस तरह इस मरतबा ट्रंप फ्लोरिडा में था और वो तकरीब हलफ बरदारी में नहीं आया, वरना ये एक सदर दूसरे सदर को जब नया सदर मुंतखब होता है तो उसको पेश करता है, देता है, उसके हैंड ओवर करता है। इस मरतबा चूँकि वो उस ट्रंप हलफ बरदारी में नहीं आया, तो ट्रंप का जो सूट केस था या बैग था उसको 20 जनवरी को 11:59 और 59 सेकंड पर नाकारा कर दिया, यानी वो बैग नाकारा हो गया। और जो बाइडन का दूसरा बैग था उसको एक्टिव करके जो बाइडन को फौजी ने उनको हैंडओवर कर दिया था। अच्छा भट्ट साहब, इस बैग च फुटबाल ही रखी था, ये दुआना भी रख ली? सर बैग दे विच वैसे हुंदा की है? कोट हुंदे, कोई नंबर हुंदे की? ये पूरा एक सिस्टम है, कोड्स हैं, सिग्नल है, राब्ते का पेंटागन से राब्ता पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ भी इस बैग के जरिए किया जा सकता है। ये इसको पावरफुल बैग अमेरिका के सदर का भी कहते हैं, जो हर वक्त उसके साथ होता है। अल्लाह वैसे जो हुण सदर है उन्होंने बैग नहीं देना चाहिए बस। क्यों? बुजुर्ग आदमी जज्बाती होकर बटन दब दबे कौन पड़ेगा? वो तो मन जिड्डा बुजुर्ग हो तो कौन ही रख उत्ते सो गया, बटन न पिया जाना। वो तो नस के तकरीर करना है, लोगों को लगे भी मैं फिट हाँ, तो जनाब चेहरे ते वट पे ने, लोग कहते लंडे चो सदर लिया है ना। जवेद साहब, अल मरूफ जेदा भमीरी साहब, मेहरबानी करें, ये बड़ा कितों सीखा जी? मेहरबानी करें, ये मौजू बड़ा संजीदा है। सर पिंडी भट्टियां दा बंदा एडा संजीदा मैं कभी वेखिया ही नहीं। भट्टी ते इट चेक करने वास्ते भतीजे दा सिर पाड़दे ने भी वेखा पक्की है कच्ची। हां जी। भट्टी साहब अगर अमेरिका दे विच कोई भट्टी सदर आ गया तो फिर की बनेगा बैग दा? बैग होगा उसके पास भी यार। नहीं, उन्हें विच चाकू रख लेने, विच दुश्मनां दी तस्वीरां रख लेनियां। एदी लत्त वड्डनी, एदी बांह वड्डनी। बिल्कुल पट्टी जी सदर हो गया, उन्हें थल्ले रख के आप उत्ते बैठ जाना, चलेगा तो जावांगे। तो खबर भी वो चलनी के बैग के ऊपर बैठा हुआ भट्टी चल गया। तो मसरत नज़ीर ने गाना भी है, चले तो फट ही जाएगा भट्टी आहिस्ता। ख़वातीन हज़रात, यहाँ एक ब्रेक बनती है, साथ रहिएगा। ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद। कल आपको बताया था कि हमारे बड़ों की जेलें क्या होती हैं, हमारे घरों से बेहतर जेलें। अटैच बाथरूम, ड्राइंग रूम, मनपसंद की वाक़ें, मनपसंद की मुलाकातें,
हर सहूलत मौजूद, घर के खाने। मगर हमारे साथ जेलों में क्या होता है ये आज बताता हूँ। दुख है इतने हैं कि बताए नहीं जा सकते, लेकिन ये एक झलक है। वो क्या कि पहले ये सुन लें कि पाकिस्तान की कुल जेलें 98 हैं। इन 98 जेलों में कैदी ठहराने की गुंजाइश, ये ज़हन में रखिएगा, ये सुनिएगा, 57,742। और कैदी हैं कितने? 77,000, 77,000 से ज़्यादा। इनमें ख़वातीन कैदी 1236, बच्चे 1313। दम घुट वैगनें होती हैं, वो जो एक गाड़ी सी होती है जिसमें दो जानवरों की तरह दो छोटे छोटे सुराख होते हैं, चंद सुराख होते हैं, और उसमें जानवरों की तरह लोग भर के ले जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। गंदे बख्शी खाने, गंदी हवालातें, हवालातों में बदफेलियाँ होती हैं। जेलों में नाजायज़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। और 2-3 आपको मैं वाक़यात सुनाता हूँ और इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे साथ, आम आदमी के साथ, 95% लोगों के साथ पाकिस्तानी जेलों में क्या होता है, और पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम कितना फरसूदा, कितना बेकार और कितना आउट ऑफ डेट हो चुका है। आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। 1000 का एक बंदा धनिया चोरी करता है, उसके बाद उस धनिया चोर की लोअर कोर्ट्स में उसकी ज़मानत रिजेक्ट हो जाती है, हाई कोर्ट में हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट में 1 साल जेल के बाद 1000 धनिया चुराने वाले की ज़मानत होती है। और जज साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये है हमारा निज़ाम जिसमें 1000 का धनिया चोर जो है उसको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है, और यहाँ अरबों खरबों चुरा के ले गए। उनको घर की बेसमेंट में ज़मानतें मिल जाती हैं, उनको 50 रुपये, अरबों रुपए के जिन पर इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने डाके डाले, उनको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर ज़मानतें मिल जाती हैं। अच्छा आगे सुनिए जी। मैंने जब भी बताया लोगों ने बड़े मज़े ले लेके सुना, लेकिन ये दुख की बात है, अफसोस की बात है, शर्मनाक बात है। 9 लखा लाहौर का पान फरोश, हाँ जी, एहतराम रमज़ान में आर्डीनेंस में पकड़ा जाता है, यानी रोज़े के एहतराम ना करने के जुर्म में पकड़ा जाता है। उसको 6 दिन की सज़ा होती है, उसको जेल भेज दिया जाता है। रिहाई का वक्त जब आता है तो उसको रोबकार नहीं मिलती, जज साहब के वहाँ पेशी होना होती है और वो टाइम नहीं मिलता, समात नहीं हो पाती। और ये पता है कितना अरसा रहा वो जेल में? 6 साल। जो 5 और 6 दिन जेल जिसको हुई थी वो 6 साल जेल में रहा। जब उसकी पहली समात हुई तो जज साहब ने सर पकड़ कर बैठ गए और उन्होंने कहा कि ये इंसाफ पर काला धब्बा है ये, और माजरत की उसके साथ, क्योंकि गरीब आदमी था। रानी, सरगोदा की रानी, खावंद के झूठे कत्ल के केस में अंदर गई, 19 साल जेल में रही, और 19 साल बाद लाहौर हाई कोर्ट ने माजरत करके उसको रिहा किया। उसके 19 साल वो कौन वापस लाएगा? आगे सुनिए। 2 बहावलपुर के भाई, जब उनको सुप्रीम कोर्ट बरी करती है तो पता चलता है वो तो उससे पहले फांसी चढ़ चुके हैं। ये है हमारा इंसाफ का निज़ाम, ये है हमारी जेलें, ये है हमारे इंसाफ, ये है हमारा वो निज़ाम हुकूमत जिसमें हम गरीबों को कदम कदम पर छितर पड़ रहे हैं और गरीब मर रहे हैं। और फिर ये बड़ों की जो बातें सुनी जाएं तो मैंने वैसे अज तुसीं भट्टी लगे हैं ना, गुफ्तगू फुल्लां दी, ना खुशबूआं दी, ना शबनम दी, ना बादे सबा दी, जेल, कचहरियां, अदालतां, फांसियां, कतल। क्या बात है, इत्थों पट्टी जा गया ना अंदर, वेखो तुसीं। मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, गरीबों की बात कर रहा हूँ। पिंडी पट्टियां तो बंदे दा ब्याह ही नहीं हुंदा जी, 6 महीने जेल च ना रह के आया होवे। अच्छा ख़वातीनो हज़रात, जो बड़े मज़े की बात है कि इमरान खान साहब IG इस्लामाबाद को बनी गाला बुलाया कुछ अर्सा पहले। अच्छा, और आपको पता है ना कि इमरान खान साहब बनी गाला रहते हैं, तो बनी गाला में एक थाना है। तो इमरान खान साहब ने IG इस्लामाबाद को बुलाया और कहा कि इस थाने के लोग ज़्यादती करते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर के साथ, कभी टैक्सी ड्राइवर के साथ, कभी गरीब आदमी के साथ, और हादसात भी ज़्यादा हैं, और फलाना और फलाना और फलाना। तो उसके बाद उस IG ने क्या किया, उस थाने के पूरा थाना रिमूव कर दिया, एक उसको उधर कर दिया और उसको उधर कर दिया। अच्छा। ये है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, यानी थाना बदल देता है, थाना बदल देता है, यानी वही जो पीछे होता है कि आया और थाना बदल दिया, उन्होंने सही किया ना पुलिस को सही। अब मज़े करना क्या चाहिए था? पुलिस रिफॉर्म्स, पटवार रिफॉर्म्स अगर ये कर लेते तो इमरान खान को खुद SHO कसूर ना लगाना पड़ता,
इतने आईजी ना बदलने पड़ते। अपने बेनोई का लाहौर में प्लाट पर कब्ज़ा छुड़वाने के लिए CCPO लाहौर उमर शेख को ना लगाना पड़ता, और सानिया मॉडल टाउन को अब तक इंसाफ मिल चुका होता, सानिया साहिवाल को अब तक उन लोगों को इंसाफ मिल चुका होता। लेकिन कर क्या रहे हैं? वही जो पिछले कर रहे थे। ये नहीं बताते क्या कर रहे हैं यार, बताओ खराब बात कैसी कर रहे हैं, क्या रिफॉर्म्स करें? प्रोफेसर साहब वही करें जिसके वादे दावे और नारों पर वो इख्तिदार में आए थे। सर जी तुसी इन्हां दी गल दा गुस्सा ना करया करो, ये बेचारे इंजी ने एडा लम्मा बंदा कुड़ी नूं छड्ड के तारां नाल फसिया हुंदा। बट सब तुसी सारा कुछ दसता जेलों के बारे, पर यह नहीं दसिया कि अजकल जेलों च खाण नूं की लभदा। हाँ जी, सुबह के टाइम चपेड़ा, दोपहर के टाइम डांगा, ते शाम को अगर नींद ना आवे ना तो पुठिया लम्मा पा के छितर नाल अगर कोई ख्वाहिश करे तो फिर चाह दे नाल ठुड्डे। बिल्कुल ये भी मिलता है। और जो जेलों की खुराक है, हाँ जी, अल्लाह से तौबा करते रहें और इस्तगफार करते रहें कि आपको जेलों में ना जाना पड़े। लाहौर की जेल, एक जेल में हाँ जी, कैदी ने खाना खा रहा था तो उसके सालन में से इंसान की उंगली बरामद हुई थी, और ये इंक्वायरी अभी दबी पड़ी है। बाकी मुर्दों का गोश्त, मुर्दार यानी मरे हुए जानवरों का गोश्त, बीमार जानवरों का गोश्त और दालें और रोटियां ऐसी हैं कि अल्लाह माफ़ करे इंसान नहीं खा सकता। लेकिन भट्ट साहब ईद के त्यौहार ते कोई नाल रोस्ट, कोई बिरयानी, कोई मुर्गा, कोई बड़ा गोश्त, कोई नाल स्वीट तो देते इस पे भी सुन ले। ईद के दिनों में वैसे बड़ों की तो हर दिन ही ईद होती है, लेकिन बड़े अगर हों जेलों में, हवालातों में, नैब की हिरासत में, यहाँ उनको सुबह आता है कि सर आप ईद वाले दिन क्या खाना चाहेंगे। हाय यानी अब आपको पसंद आंदा यार जेदा साहब बात करने दें, खाने पीने की बात हो रही है। करो जी। तो वो सवैयाँ, हलवे, गोश्त, और छोटा गोश्त खाएंगे, बड़ा गोश्त खाएंगे, मिर्चें कितनी होंगी, सर नान खाएंगे कि रोटी होगी? रोटी ले आओ। और जो गरीब आदमी है, जो मैं और आप हों, और हमें ईद वाले दिन भी सुबह लित्तर, दोपहर को लित्तर, शाम को लित्तर, और पूछन ने क्यों लाना के साथ खाओगे? ये लोग ये तो आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा है प्रोफेसर यार, ये A क्लास, B क्लास, C क्लास, ये खत्म होनी चाहिए। किसने ये एंटाइटलमेंट की है? ये खत्म होनी चाहिए। A B C D क्लासें खत्म होने चाहिए जेलों में, सबके लिए एक जेल होनी चाहिए। तभी ये इस मुल्क में अगर अमीर आदमी को जेल में छितर पड़ेंगे तो उसको गरीब का एहसास होगा। अब प्रोफेसर साहब भी जेल च सन जी, उन्होंने कहा सुबह 9 बजे तुहानू फांसी, तो कहते हाथ सुट, मैं सुता ही 10 बजे उठना।